श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे शिव एस्ट्रो वास्तु में है। तो मित्रों, आज जो हमारा एपिसोड है वो कुंडली विशेष ही है। हमने कई ऐसे और 2-3 एपिसोड आपके आगे पेश किए हुए जो कुंडली के 12 भाव में जो हमारे मुख्य ग्रह है, जैसे चंद्र, गुरु और सूर्य, तो उनकी कैसी स्थिति और उनका क्या प्रभाव हमारी जीवन में पड़ता है, उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण किया है। तो अब हम आपको बताएंगे आज हमारा छाया ग्रह राहु के बारे में, जो आपकी कुंडली में कौन से भाव में है और आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो आप अपना होरोस्कोप यानी कुंडली लेके बैठिए या एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे आप उसका विश्लेषण नोट डाउन कर सको। तो मित्र, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कुंडली में भाव को कैसे समझना है। तो देखिए, ये एक कुंडली है। यहाँ पे ये जो हमारा पहला घर है उसको हम प्रथम भाव कहेंगे। ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ऐसे ये पूरे घर हमें यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। तो मित्रों, अब इस घर के अंदर राहु ग्रह का स्थान अगर है तो वो पीड़ित है, कौन से ग्रह के साथ बैठा है, कौन के साथ उसकी युति योग बन रहा है और उस पे किस ग्रह की दृष्टि है, ये राहु के शुभ और पीड़ित दोनों के लिए जवाबदार है। तो आज हम खाली इतना आपको समझाएंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु ग्रह बैठे हैं कौन से भाव में, तो उससे आपका जीवन में क्या प्रभाव होगा। तो विशेष वीडियो सीरीज कुंडली के 12 भाव में राहु का प्रभाव। राहु हमें इच्छाएं, भ्रम, विदेश, प्रसिद्धि और परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन में देते हैं। गहरा विश्लेषण, सरल उपाय रहेंगे उनके। जानिए छाया ग्रह राहु के आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो मित्र, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका प्रथम भाव में राहु, यानी प्रथम भाव जिसे हमें देखना है कि वहां पे अगर राहु की स्थिति है, वहां पे राहु विराजमान है, राहु ग्रह, तो इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव है। तो ये आपका पहला भाव है। इसके अंदर आप राहु ग्रह की उपस्थिति देख सकते हैं। ऐसा कहीं आपकी कुंडली में भी होगा। अगर आपकी कुंडली में है तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि हमारी कुंडली में इस भाव में राहु ग्रह है। तो मित्र, व्यक्तित्व, पहचान, आत्मविश्वास प्रथम भाव से देखा जाता है। स्वभाव, सबसे पहले तो स्वभाव पे क्या प्रभाव होगा। रहस्यमय, महत्वाकांक्षी, अलग पहचान की चाह। तो राहु का ये एक स्वभाव है जो आपके स्वभाव के साथ ऐसे परिवर्तित होगा। राहु अनुकूल है, तो देखिए यहाँ राहु अनुकूल है तो राहु शुभ है, तो ओके। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रसिद्धि और विदेशी अवसर प्राप्त होंगे। आप विदेश से धन कमा सकेंगे, आप छोटी बड़ी टूर अरेंज कर सकेंगे, वहां जाके घूम सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, या वहां पे आप स्थायी तौर पे रह सकेंगे। वहां पे जाके आप शिक्षा क्षेत्र के लिए भी जा सकते हैं। राहु पीड़ित है, तो पीड़ित का मतलब किसी ग्रह की युति के साथ या किसी की दृष्टि की अंदर आता है राहु, तो उससे वो पीड़ित भी हो सकता है। पहचान में भ्रम रहेगा, दिखावा रहेगा, मानसिक अस्थिरता आएगी। विशेष प्रभाव, स्वयं और रिश्तों के बीच संतुलन की परीक्षा रहेगी। रिश्ते, साथी के साथ स्वतंत्र पहचान जरूरी है। मित्रों, अगर आपको कैरियर पसंद करना है तो अगर प्रथम भाव में राहु है तो मीडिया, राजनीति, तकनीक और पब्लिक रिलेशन के अंदर आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब राहु के शुभ के लिए, अशुभ स्थिति के लिए सरल उपाय, झूठी छवि और अनैतिक रास्तों से बचे। ओम राहवे नमः का 11 बार जाप करें। तो मित्र, ये जाप करने से राहु आपको शुभ प्रभाव देंगे। तो आगे हम बात करेंगे द्वितीय भाव में राहु की स्थिति। देखो, ये प्रथम भाव हो गया, ये दूसरा भाव है। अगर इसको सेकंड हाउस भी कहेंगे, दूसरा खाना भी कहेंगे और दूसरा भाव भी कह सकते हैं। बस आपको समझना जरूरी है। अगर आपके होरोस्कोप के अंदर, कुंडली के अंदर यहाँ पे राहु है दूसरे भाव में, तो राहु आपके द्वितीय भाव में क्या क्या प्रभाव देंगे। एक तो परिवार पर प्रभाव देंगे, वाणी और धन में। स्वभाव, प्रभावशाली वाणी, धन की तीव्र इच्छा, कमाने में बहुत ही आपका मन करेगा, आप एग्रेसिव होंगे और धन कमाने की आपको बहुत लालसा होगी। अगर इस स्थान पे राहु हो तो, राहु अनुकूल हो तो विदेशी आय, आप कोई भी ऐसा सोशल मीडियम मार्केटिंग द्वारा या कोई भी ऐसी तकनीक द्वारा विदेश से आपका बिजनेस जॉब वहां पे स्थापित करेंगे और वहां से आप धन कमाएंगे। सेल्स में सफलता, आर्थिक अवसर बहुत मिलेंगे। राहु पीड़ित हो तो
कठोर वाणी रहेगी, जोखिमपूर्ण निवेश होंगे और धन में उतार चढ़ाव मिलेगा। विशेष प्रभाव व्यक्तिगत और साझा धन में संतुलन जरूरी है। रिश्ते, वाणी और धन से पारिवारिक मतभेद संभव रहेंगे। कैरियर क्षेत्र, फाइनेंस, सेल्स, डिजिटल व्यापार और भोजन। सरल उपाय, लेन देन लिखित रखे और झूठ से बचे। शनिवार को जरूरतमंद को अनाज दे। खास आपको शनिवार को जो व्यक्ति जरूर है उनको अनाज दीजिए। सत्यवाणी और आर्थिक अनुशासन बनेगी शक्ति आपके। अब अगर राहु आपके तृतीय भाव में है, तीसरे खाने में राहु है या थर्ड हाउस में राहु है, तो इसका क्या प्रभाव? साहस, संचार, भाई बहन से देखा जाता है। स्वभाव साहसी, प्रयोगशील, डिजिटल संवाद प्रिय। राहु अनुकूल हो तो मीडिया में सफलता, प्रभावशाली लेखन, नेटवर्किंग। राहु पीड़ित हो तो अफवाह, जोखिमपूर्ण निर्णय और योजनाओं में बदलाव। विशेष प्रभाव क्या रहेगा? सही प्रभाव से समय के साथ सही प्रयास से समय के साथ अच्छे परिणाम। रिश्ते, भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा की जगह संयोग। कैरियर क्या है आपका? अगर आपके थर्ड हाउस में तृतीय भाव में राहु है तो कौन सा कैरियर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा? सोशल मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या सेल्स। सरल उपाय, जानकारी साझा करने से पहले तथ्य जांचें। विद्यार्थी को पुस्तक या नोटबुक दे। ये कितना सरल उपाय है कि आपके राहु अगर इस तरह से आपके साथ डील नहीं कर रहे या पीड़ित है तो इससे आप पॉजिटिविटी ले सकते हैं। अगर ये आपने प्रयोग कर लिया तो सही संवाद और सही साहस बनेगी आपकी शक्ति। तो मित्र, अगर आपके सुख भाव में यानी चौथे भाव में राहु है तो चतुर्थ भाव में राहु क्या क्या देगा आपको और क्या क्या प्रभाव देगा? एक तो माता पे प्रभाव रहेगा, घर देगा, संपत्ति देगा और मानसिक शांति देगा। अब स्वभाव कैसा रहेगा? आधुनिक घर की चाह, जन्म स्थान से दूर आकर्षण रहेगा। राहु अनुकूल हो तो विदेश में संपत्ति, रियल एस्टेट से लाभ, आधुनिक सुविधाएं देगा। अगर इस स्थान पे राहु आपका शुभ है तो आपको विदेश में संपत्ति, रियल एस्टेट, लाभ और आधुनिक सुविधाएं देंगे। आगे बताएंगे अगर यहाँ पे पीड़ित है तो क्या करेंगे। राहु पीड़ित हो तो घरेलू अशांति रहेगी, संपत्ति में भ्रम रहेगा, माता से दूरी रहेगी। विशेष प्रभाव, घर और कैरियर के बीच संतुलन की परीक्षा। रिश्ते, परिवार के बीच भी भावनात्मक दूरी संभव। कैरियर, रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर, होटल। अब ये सरल उपाय है। अगर इस स्थान पे किसी कारण राहु पीड़ित हो रहा है तो इससे आपको क्या करना है? संपत्ति, दस्तावेज जांचे और माता की सेवा करें। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित, अव्यवस्था मुक्त रखें। तो ये इसका एक सरल उपाय है। शांत घर बनेगा आपके मन की शांत शक्ति। अब मित्रों, पंचम भाव में अगर राहु है, पांचवा स्थान हमें क्या क्या दर्शाता है? पंचम भाव में राहु बुद्धि का है, शिक्षा, प्रेम और संतान संबंधित जो भी कुछ देखा जाता है कुंडली में, ये पांचवें भाव से पता चलता है। अगर स्वभाव की बात करें जातक के, सामान्य बुद्धि, तकनीक और रिसर्च में रुचि रहेगी। राहु अनुकूल हो तो जातक का डिजिटल क्रिएटिविटी रहेगी, बड़ी पहुंच रहेगी, नई तकनीक रहेगी। अगर जातक का किसी कारण पंचम भाव में राहु पीड़ित है, किसी ग्रह की युति की वजह से या दृष्टि की वजह से या नीच राशि में होने की वजह से, तो विशेष प्रभाव पीड़ित है तो क्या है उनका? प्रेम में भ्रम, पढ़ाई में बदलाव, जोखिमपूर्ण निवेश। अब विशेष प्रभाव, प्रतिभा और सामाजिक मान्यता में संतुलन जरूरी। रिश्ते, तेज आकर्षण के साथ स्थिरता आवश्यक। कैरियर क्षेत्र क्या है? पंचम राहु हो तो क्या फायदा होता है? फिल्म के अंदर अपना कैरियर आजमा के देख लीजिए, डेटा एनालिसिस कीजिए, गेमिंग कीजिए, तकनीक कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर यहाँ पे पीड़ित है, अगर यहाँ पे शुभ भी है तो उसकी शुभता बढ़ाने और पीड़ित की अशुभता घटाने के लिए कौन सा सरल उपाय? जुआ और बिना विश्लेषण निवेश से बचे। किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में सहायता करें। रचनात्मक बुद्धि बनेगी आपकी शक्ति। मित्रों, तो कुंडली के अगर छठे भाव में, षष्ठम भाव में राहु है तो आपके जीवन का उससे क्या रिलेशन होगा, क्या प्रभाव रहेगा? विश्लेषण सुनिए। षष्ठम भाव में राहु क्या दर्शाता है? रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता। स्वभाव जातक का क्या रहेगा? रणनीति, संघर्षशील, समस्या सुलझाने वाला। राहु अनुकूल हो तो जातक का प्रतियोगिता में विजय,
संकट प्रबंधन, तकनीक में सफलता। अगर किसी कारणवश राहु पीड़ित हो तो जातक का क्या होगा? ऋण, तनाव, विवाद, गलत आदतों का आकर्षण। विशेष प्रभाव, अनुशासन में समय के साथ मजबूत परिणाम। रिश्ते, काम का तनाव संबंधों को प्रभावित कर सकता है। कैरियर, कानून, साइबर सुरक्षा, चिकित्सा, ऑडिट, ये सब कैरियर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। सरल उपाय, ऋण की योजना और दिनचर्या नियमित रखें। कार्यस्थल की अनैतिक राजनीति से दूर रहे। मित्रों, अनुशासन, नैतिकता बनेगी आपकी शक्ति। अगर आपका सप्तम भाव में राहु है, यहाँ राहु विराजमान है, राहु ग्रह, तो सप्तम भाव में राहु विवाह, साझेदारी, व्यवसाय पे प्रभाव करता है। स्वभाव जातक का आकर्षक, सामाजिक, असामान्य संबंधों की चाह। राहु अनुकूल हो तो विदेशी साझेदारी, व्यापार में सफलता, जन प्रभाव। किसी कारण राहु पीड़ित हो तो रिश्तों में भ्रम, छिपी बातें, गलत साझेदारी। विशेष प्रभाव जातक पर, अपनी पहचान और शादी के बीच संतुलन जरूरी। रिश्ते, आकर्षण के साथ ईमानदारी और स्पष्ट सीमाएं। कैरियर, व्यवसाय, विदेश, व्यापार, मार्केटिंग, जनसंपर्क। इस जातक के लिए पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, विदेशी व्यापार और कोई भी व्यापार बहुत ही शुभ रहेगा। सरल उपाय, विवाह और साझेदारी में बात न छिपाइए, सभी समझौते लिखित में रखें। ईमानदारी और विश्वास बनेगी रिश्तों की शक्ति। मित्र, अष्टम भाव में अगर राहु है तो रहस्य, परिवर्तन, साझा धन, रिसर्च। स्वभाव, गहरी खोज, रहस्य और गुप्त विषयों में रुचि। राहु अनुकूल हो तो रिसर्च, क्षमता, संकट प्रबंधन, जांच में सफलता। राहु पीड़ित हो तो भय, संदेह, साचा धन में विवाद, अचानक संकट। विशेष प्रभाव व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत और साचा संसाधनों से प्राधिकता जरूरी है। रिश्ते, विश्वास, अंतरंगता और आर्थिक स्पष्टता आवश्यक है। कैरियर, फोरेंसिक, साइबर जांच, बीमा, टैक्स, ज्योतिष के अंदर कैरियर जमा सकते हैं। सरल उपाय, साझा धन और बीमा के दस्तावेज स्पष्ट रखें। भय दबाने की जगह ध्यान या सहायता ले। तो मित्रों, गहरी खोज बनेगी परिवर्तन की शक्ति, यानी आप कोई रिसर्च करते रहेंगे अगर अष्टम राहु वाले इंसान, तो बहुत ही अच्छा उनको जीवन में परिवर्तन आएगा। नवम भाव में राहु हो तो जीवन को क्या क्षेत्र में देखा जाता है? भाग्य, धर्म और गुरु, विदेश यात्रा पे नवम भाव का राहु पता चलता है कि क्या स्थिति है। सबसे पहले जातक का स्वभाव में बात करेंगे। परंपरा पर प्रश्न, विदेशी संस्कृति में रुचि। राहु अनुकूल हो तो विदेश में शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय पहचान, नई सोच। राहु पीड़ित हो तो जातक का गलत गुरु, विश्वास में भ्रम, पिता से मतभेद। विशेष प्रभाव, अपने प्रयास और भाग्य के बीच संतुलन जरूरी। रिश्ते, अलग विचारधारा से मतभेद की संभावना। कैरियर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा, कानून, पर्यटन और प्रकाशन। सरल उपाय, गुरु चुनने से पहले उसका आचरण देखें। माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। सही ज्ञान और विवेक बनेगी भाग्य की शक्ति। तो मित्र, हम बात कर रहे हैं नवम भाव। तो देखिए, प्रथम भाव यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवम भाव यहाँ पे आएगा। ये आपको खुद समझना पड़ेगा विश्लेषण के दौरान, तो ही आप अपनी एनालिसिस परफेक्ट करेंगे। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में राहु है तो आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव है, दशम भाव से हमें क्या क्या जान सकते हैं। कर्म, कैरियर और प्रतिष्ठा। अब राहु वहां पे है तो क्या क्या होगा हमारे साथ। स्वभाव की बात करेंगे तो अत्यंत महत्वाकांक्षी, रणनीति और नीतिक, जन प्रभावी। राहु अनुकूल हो तो अचानक प्रगति, मीडिया या तकनीक में पहचान। राहु पीड़ित हो तो अनैतिक शॉर्टकट, प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव। विशेष प्रभाव, स्पष्ट लक्ष्य और नैतिक कर्म से बड़ी सफलता। रिश्ते पे क्या प्रभाव रहेगा? कैरियर और परिवार में संतुलन आवश्यक जरूरी है। कैरियर क्षेत्र, राजनीति, मीडिया, तकनीक, विदेशी कंपनियां। सरल उपाय, अनैतिक रास्तों से बचे, रिकॉर्ड लिखित रखे, कर्मचारियों और सहकर्मियों को सम्मान करें। नैतिक महत्वाकांक्षा बनी सफलता की शक्ति। यानी दसम जो भाव है वो कर्म से जोड़ा जाता है। अगर वहां पे राहु हो तो आपको बहुत ही ऐसी चीजें जीवन में आएगी, नैतिकता भी आएगी, अनैतिकता भी आएगी, उसमें आपको अपने जीवन को अच्छी तरह से साझा कर रहा है। अब 11वां भाव में अगर राहु है तो आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे देखिए, एकादश भाव में राहु, लाभ, आय, मित्र, नेटवर्किंग,
इस एकादश भाव से देखा जाता है। जातक का स्वभाव महत्वाकांक्षी, सामाजिक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने वाला। राहु अनुकूल हो तो इंटरनेट व विदेश से लाभ, प्रसिद्धि, बड़े अवसर प्राप्त करने वाला। राहु पीड़ित हो तो लालच, गलत मित्र, संगठित आय और संतोषी जीवन। विशेष प्रभाव, इच्छाओं को वैध और पारदर्शी दिशा में देना जरूरी है। रिश्ते, सच्चे मित्र और लाभ के संबंधों में अंतर समझे। 10 जो एकादश भाव में राहु है तो उनके लिए सबसे बेस्ट कैरियर, सोशल मीडिया, स्टार्टअप, वित्तीय, राजनीति। सरल उपाय, मित्र और साझेदार सोच समझकर चुने, केवल कानूनी और पारदर्शी आय स्वीकारे। सही नेटवर्क बनेगी प्रगति की शक्ति। तो मित्र, एकादश भाव के राहु का पूरा विश्लेषण है। अब हम जाएंगे 12वें भाव में, दशांश भाव में। अगर आपके राहु है द्वादश भाव में राहु, तो विदेश, खर्च, नींद, एकांत, ये द्वादश भाव का जो कहते हैं ना, उनसे हमें क्या क्या पता होता है। आपकी कुंडली में हर एक भाव का लक्षण होता है। तो 12वें भाव का लक्षण अगर आपको जानना हो तो आपको पहले ये समझना कि 12वें भाव आपको क्या कह रहा है। तो 12वां भाव आपके विदेश के बारे में बताएगा, साथ ही साथ खर्च के बारे में बताएगा, आपकी नींद के बारे में बताएगा और एक आपके एकांत जीवन के बारे में बताएगा। ये मोक्ष का भी भाव है। तो मित्रों, स्वभाव कल्पनाशील, निजी, विदेश का आकर्षण। राहु अनुकूल हो तो विदेश में कार्य, रिसर्च, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। राहु पीड़ित हो तो छिपे खर्च, नींद में बाधा, पलायनवादी आदतें। विशेष प्रभाव, जिम्मेदारी और एकांत के बीच संतुलन जरूरी। रिश्ते, भावनाएं साझा करें और निजी समय संतुलित रखें। कैरियर, विदेश, इस्तेमाल, रिसर्च, फिल्म, आयात निर्यात। सरल उपाय, खर्च लिखे और सोने से पहले मोबाइल से दूरी रखें। ध्यान व नियमित दिनचर्या अपनाइए। अनुशासन और ध्यान बनेगी आंतरिक शक्ति। तो मित्र, हमने राहु देव का स्थान आपके 12 भाव में उसका विश्लेषण बताया। विश्लेषण के अंदर हमने आपका स्वभाव बताया। आपको राहु अनुकूल है तो क्या होगा, राहु पीड़ित है तो क्या होगा, विशेष प्रभाव, रिश्ते, कैरियर, सरल उपाय। तो मित्र, अगर आपको भी कुछ इसके बारे में और जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो तक पहुंचे और यहाँ तक पहुंचे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके जो भी कहते हैं ना चाहने वाले, उनको ये वीडियो भेजिए, जिससे हमारी चैनल का भी ग्रोथ होगा और हम कुछ नए कंटेंट लेके आएंगे। हम भगवान को खास हार्दिक अभिनंदन देते हैं, आपको भी अभिनंदन देते हैं। आपने हमें इसे काबिल समझा और हमारी ये वीडियो पे आप हमेशा आते हो। और हो सके तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। ईश्वर आपके और आपके परिवार की हर शारीरिक, मानसिक क्षेत्र में हर तरह से रक्षा करे, आपको समृद्धि दे, आपको पहचान दे, आपको प्यार दे और आपके जीवन में नई नई खुशियाँ लाए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।